नमस्कार साथियों, नरेश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज डेट है 9/11/2021। आज जो मैं आपको करा रहा हूं संख्या श्रेणी संबंधित प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं का योग। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी बिल्कुल। अच्छा, मेरा तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी सवाल को यदि करना है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से पकड़े। इसके लिए नंबर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन अगर मैं यहां क्वेश्चन लिखा के करा रहा हूं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं चेंज होके आएगा, चेंज होके आते ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने नंबर लिखा आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैं लेके गया हूं इसको 58 तक। तो यहां अगर आप इनको देखेंगे तो ये है आपकी प्राकृत संख्याएं जो कहां जाके एंड अप हो रही है 58 तक। फिर यदि मैं बात कर रहा हूं 2 4 6 8 10 12 और सो ऑन, तो यहां आपके पास आप इनको बोलेंगे कि ये है हमारे पास सम संख्याएं, इवन नंबर। फिर यदि मैं कर रहा हूं 3 1 5 7 9 11 13 सो ऑन, ये इस प्रकार आपके पास हो गया कि ये ओड नंबर की सीरीज है। फिर यदि इसके बाद में आगे को कोशिश करूं 4 8 12 16 20, ये आप कहेंगे कि जी ये अब आपके पास एक संख्या श्रेणी एपी। और यदि मैं करूं 3 7 11 15 और 19, अब आप इसको भी बोलेंगे कि ये भी है एपी। ये यदि दो ये मैं ये लिख रहा हूं तो आपके पास आ रहा है कि ये है संख्या श्रेणी। और अगर मैं ये लिख रहा हूं 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप हो रहा है आपका 58 तक। तो आप हर बार ना मुझे अलग अलग आंसर देते हो कि ये आपका प्राकृत संख्या है जो स्टार्ट से शुरू हो रही है, ये सम संख्याओं का समूह है, ये भी सम संख्याओं का समूह है, और ये संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी को बोल रहे हैं हम एपी, जो आप उसमें बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए ये एपी है। एक वहां होती है जीपी। मैं जीपी आपकी नहीं क्लियर करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एपी तक लेके चल रहा हूं। तो इस जीपी का एक खासियत है कि इसके किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी सेम है, तो क्या इसमें सेम नहीं है? यदि इनमें भी सेम है तो क्या ये आपकी एपी नहीं है? क्या इसमें सेम है? क्या ये एपी नहीं है? क्या ये एपी नहीं है? ये पांचों जो नंबर मैंने लिखा है ये पांचों के पांचों आपकी एपी में आएगी। तो यदि आपके पास आता है कि आप 1 से लेकर 58 तक की संख्याओं का ऐड करके दिखाइए, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 58 तक। इसके लिए जो आपके पास सूत्र है, सूत्र लेके चल रहे हो आप n × n + 1 / 2, ये इसके लिए है। फिर आपके पास है 2 4 6 8 10 12। यहां आप जो करेंगे आप यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस प्रकार करेंगे। यहां के लिए फिर आप सेम वही कि ये प्राकृत संख्याओं एक, चूंकि ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपके लिए लागू है बेटे। जब आप जो आपके नेचुरल नंबर है, अगर वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे तो आपके पास ये लगता है, तो यहां भी 1 से स्टार्ट हो रहे तो आप इसी नेचुरल नंबर को जो ऐड करने का जो फॉर्मूला उसको यूज करेंगे, वो बाद में जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इसको भी नहीं कह रहा, ये भी हो सकता है। फिर यदि आपके पास है 1 3 5, यहां 3 नंबर है तो इसका जो मेन है, जब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपका n²।
जो इनका ऐड करेंगे, क्योंकि ये n नंबर कितने, 3 नंबर है, तो 3 का स्क्वायर क्या, तो ये 9 आ जाएगा, 5 3 8 और 1 9। फिर यदि आपके पास जो नेक्स्ट मेरी थी 4 + 8 + 12 + 16, यहां भी आपको आप 4 को कॉमन निकाल के करोगे 4 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ये फिर आपके पास नेचुरल नंबर आ गया। इस नेचुरल नंबर के आते ही फिर n × n + 1 आप लगाओगे, तो यहां तक का तो आपका n वाला ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। यदि आपके पास 3 7 11 15 और 19, यदि ये आपके पास आ गया, तो अब आपके पास एक ही जो सोच है वो है कि ये संख्या श्रेणी, और संख्या श्रेणी का कोई फॉर्मूला हमें याद करना होगा, क्योंकि यहां कॉमन नहीं निकाल सकते, इनका डिफरेंस बिल्कुल 4 4 4 है। तो इन सारे जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 4 6 1 3 5 7 9 और 4 8 12 16, और ये अगर इन सबको एक ही तरीके से करने की कोशिश करें तो एक्चुअल अप्रोच मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद जो रहेगा वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि आपके पास आ गया 58 + 59 + 60 + डैश 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 101, यदि इसका आपको ऐड करना है तो आपके पास गड़बड़ क्या है कि वो जो n × n + 1/2 है वो है आपका, यदि वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो उसमें आप करोगे कि 1 से लेकर 101 तक योग ज्ञात करोगे, और उसमें से माइनस कर दोगे 1 से 57 संख्याओं का योग। तो डबल चीज आपको करनी पड़ गई। इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या कोई और भी इसमें सूत्र लग सकता है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो इसका स्टार्ट करेंगे हम कहां से, देखो इसका स्टार्टअप है आपके पास 3 7 11 और 15। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो है आपका 4। क्या इस 4 को लेके हम कुछ कर सकते हैं? जी जरूर। ये आपका जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को किस प्रकार ज्ञात किया आपने कि जो आपका फर्स्ट टर्म था ये है सेकंड, तो सेकंड की बजाय हम करेंगे 2 की बजाय करेंगे 1। ये कितना है? फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ की बजाय कितना करेंगे? 3। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आगे इसी पहले यहीं तक, तो फोर्थ टर्म ज्ञात करना था तो हमने अपनी तरफ से नंबर लिया 3। कॉमन डिफरेंस कितना? 4 = 12। इसमें फर्स्ट नंबर जोड़ दीजिए = 15। तो इस संख्या श्रेणी का कोई भी नंबर का अगर टर्म हमें चाहिए, यदि वो आपको बोल दे कि 24th टर्म बताइए, टर्म क्या होगा इस संख्या श्रेणी का? ट्वेंटी फोर्थ उसने बोला है, तो यहां 24th अगर उसने बोला तो आपने क्या लिया? 23। कॉमन डिफरेंस कितना? 4। ये आपका होगा बेटे 92 प्लस फर्स्ट टर्म 95। इस संख्या श्रेणी का 24th नंबर का जो टर्म होगा वो होगा 95। अब इनका यदि ऐड करना हो तो जो ऐड करने वाली बात है, मैं सिर्फ आपको आज ये बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या जो लगातार किसी भी रूप में हो, बस उनमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। उनका अगर प्लस करना है तो किस प्रकार करेंगे? देखिए 3 5 7 11 15 डैश 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 आपका आ गया 28th टर्म तक का प्लस आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखना कि टोटल टर्म कितने हैं? 28।
28 यदि टर्म है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात यह है कि इसका जो हाफ है, यदि आपके पास ये 28 पर जा रही है तो कितना करना है, 14th। इस संख्या श्रेणी का कौन सा टर्म निकालना है, 14th टर्म अगर होगा तो 14th टर्म ज्ञात करना, तो आपको लेना बेटा 13 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 52 प्लस फर्स्ट टर्म 3, तो आ गया आपका 55 इस एपी सीरीज का 14th नंबर का टर्म है। ठीक है, अब आपने लेनी है इसकी एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी कि जो ये 55 आया है, ये 14th आया है, फर्स्ट टर्म कितना, इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का बेटे, 4 का, इसका हाफ लीजिए 2, ये 2 इसमें प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 57। ये 57 इस पूरे टर्म की जो आ गई वो आ गई एवरेज। तो एवरेज अगर आपके पास है, टर्म कितने टोटल 28, 57 इंटू 28, ये जो है ये आपका क्या आ गया, इस संख्या श्रेणी का पूरे का योग, तो 57 इंटू 28। यदि आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी है तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसको 28 टर्म की बजाय हम लेंगे 30 टाइम, जबकि हमने करना कितनी बार था, 28 बार, तो इसमें था 57 इंटू 2, ये माइनस कर देंगे, तो 7 है 21, 5 15 और 2 17, और इसमें माइनस 114, आपके पास आ गया बेटे 60965। ये आपके पास इनका जो होगा ऐड होगा कि इस संख्या श्रेणी के यदि 28th टर्म दे रखे हैं और उनका आपको ऐड करके बताना है तो आपका नंबर आएगा ये। इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, ये आपकी समझ में यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ऐड अगर आपको करना है तो आपके पास जो सिंपल जो फॉर्मूला वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n कितने हैं 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास हो गया 28। देखो इस 28 को आपका है 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, वही 28 आपका आ गया। इस 28 को अलग अलग तरीके से हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, मैं वो बात करता हूं। तो ये है आपकी वो संख्या श्रेणी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू 1, तो ये एपी है आपकी। तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं 7। यदि आपका ये जो टर्म है, ये जो संख्या श्रेणी आपकी, अगर ये ओड पर खत्म हो रही है, ओड नंबर पर, लास्ट जो हमने किया था वो इवन पर खत्म हो रही थी, वो उसमें टोटल टर्म कितने थे 28, और इसमें टोटल टर्म कितनी है 7। तो यदि आपका ओड पर अगर ये खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है, तो आप इसमें 1 जोड़ दो, आपके पास क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 4। इस संख्या श्रेणी का जो 4th नंबर है वो है आपका एवरेज। 4th नंबर का 1 2 3 4th नंबर का ये है आपके पास। एवरेज कितनी आ गई 4, और इसमें टोटल टर्म कितने हैं 7, तो इनका जो ऐड होगा वो होगा 28। ये बेसिक में यहीं से ले रहा हूं, कहीं से नहीं ले रहा। और यदि 8 पे ये खत्म होती 1 2 4 5 6 7, और अगर 8 पे खत्म हो रही होती, यहीं से आपका पूरा बेसिक है, इस एपी का पूरा बेसिक आपका यहीं से निकलेगा। तो ये अब इसमें टोटल नंबर कितने हैं 8, ये किस में है इवन में, तो आपको क्या करना है 8 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 4th नंबर। तो इसका 4th नंबर 1 2 3 4th, ये 4th नंबर आ गया। अब यदि वो इवन पर खत्म हो रही थी तो आपने उसमें 1 प्लस नहीं करना, सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर देना, जो टर्म आएगा
वो टर्म उस टर्म में देख के हमने एवरेज देखना है। अब आपका एक बात देखो, इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना है 1, इस 1 का हाफ 0.5, तो 4.5 ये उस एपी का क्या हो गया एवरेज, और उसमें कितने हैं आपके 8, तो आपके पास हो गया 0.36। ये 36 आपके पास क्या है कि इस पूरे का ऐड है, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 और 6 36, वो 36 ही आपका यहां है। अब इसको यूज कहीं भी कर लीजिए आप, देखो आपके पास यदि 5 6 7 8 9, मैं बिल्कुल हल्के हल्के नंबर लेके इस सवाल को करना चाहूंगा, तो इसमें आप एक बात देखो 1 2 3 4 5, इस पूरी सीरीज में आपके पास जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 5। यदि 5 है तो आप ये 5 क्या ओड, इसमें 1 प्लस करो 6 डिवाइड बाई 2, थर्ड। इस संख्या श्रेणी का जो थर्ड नंबर है वो क्या है, इसकी एवरेज है, और इसमें टोटल टर्म कितने 5, तो इसका जो ऐड होगा वो होगा 35। 9 8 17 7 24 36 और 5 35। यहां आपको वो करने की जरूरत ही नहीं थी कि आप 1 से 9 तक ऐड करें और फिर उसमें से 1 से 5 तक जो ऐड है उसको सब्ट्रैक्ट करें, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और यदि वो अभी इसी प्रकार देखो, अब आपको इसका अगला टर्म अगर बताना है तो आपके पास एक एक का डिफरेंस है, टर्म कौन सा बताना है, सिक्स्थ टर्म बताना है, तो आपने लेना क्या है 5। ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिफरेंस के साथ, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो कितना आ गया 5। अब इसमें फर्स्ट टर्म जोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है 5 इज इक्वल टू 10, तो इस संख्या का जो नेक्स्ट टर्म जो होगा 9 के बाद वो 10 आपके पास आ तो रहा है। तो अगर आपके पास कोई संख्या श्रेणी किसी भी प्रकार की दे दी जाए, आपके पास उन्होंने कर दिया 11 और 18 25 प्लस 32 प्लस 39, यदि इन्हीं का पूछ लिया तो आप एक में देखो आपका कॉमन डिफरेंस 7 7 7, तो कंफर्म ये आपकी एपी है कोई। इसके 1 2 3 4 5 टोटल टर्म कितने हैं 5, ये ओड है, तो 5 में 1 प्लस किया 6 डिवाइड बाई 2 3, आंसर आया 3। तो इस संख्या श्रेणी का थर्ड नंबर क्या है इसका, उसका एवरेज है, तो 25। टोटल टर्म कितने इसमें 5 125, ये क्या हो गया इनका ऐड हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसमें मैं और बता रहा हूं आपको कुछ, ये क्यों जरूरी है कि यदि उन्होंने बोल दिया आपके पास कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस आपका 8 प्लस डैश 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 16th टर्म तक का आपको ऐड करके बताना है, तो सिंपल एक बात देखनी है आपने इस संख्या इस एपी का जो निकालना, सबसे पहले निकालना है एवरेज। जो पहला काम है वो है एवरेज निकालना, और टोटल टर्म कितने हैं इसमें, एवरेज इंटू टोटल टर्म, एक्चुअली यही तो करना है आपने। तो सबसे पहले एवरेज निकालने की जो बात है, तो इस ये टर्म कितने टोटल 60, ये 60 आपका बेटे इवन। देखो जब इवन पे अगर कोई एपी आपकी खत्म हो रही है तो आपने कुछ नहीं करना, टोटल टर्म कितने हैं 60 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया 30। यानी कि आपको इस एपी का जो नंबर देखना है, टर्म देखना है, वो देखना है 30th नंबर का टर्म। पहले आप टर्म देख रहे हो, तो किसी संख्या का 30th नंबर का अगर टर्म आपको चाहिए तो 29, आप इसमें से एक माइनस करते हो, इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये हो गया आपके पास बेटे 58।
58 में फर्स्ट टर्म प्लस करो 2, क्या आ गया 60। ये जो 60 आया है, ये 60 इस एपी का, इस संख्या श्रेणी का 30वें नंबर का पद आ गया। अब ये एवरेज नहीं है, एवरेज क्या होगा कि जो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसका जो हाफ है वो इसमें ऐड हो जाएगा +1, कितना हो गया 61। ये 61 जो आया, अब ये आया इसकी एवरेज इंटू 60, 6 1 जा और 36। इस पूरी एपी का जो ऐड होगा वो होगा आपके पास ये, और अगर इसका एवरेज अगर उसने पूछ लिया तो एवरेज आपने बता दिया 61। अब एवरेज निकालना मैं बता रहा हूं आपको कि, और अगर शॉर्ट इसमें जाएंगे तो किस प्रकार हम शॉर्ट रूप में बता सकते हैं कि भाई एवरेज ये होगी। देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक ही बात सोचना है, ये जो एपी है संख्या श्रेणी है, ये इसमें टोटल टर्म कितने हैं, ओड है या इवन है, सबसे पहली बात है जो आपने सोचनी है। तो यदि ओड नंबर तक, ओड उसमें टोटल नंबर जो है वो ओड है, यानी कि उसमें 17 है, 29 है, 81 है, 69 है, तो आपने उसमें 1 प्लस कर देना है। तो यदि आपके पास उसमें टोटल टर्म जो थे वो 17 थे तो उसमें 1 प्लस कर दो, 18 डिवाइड बाई 2 9। ये जो ओड नंबर तक जो वो सीरीज चल रही है उसका जो 9th टर्म है वो उसका एवरेज है, कुछ नहीं करना उसमें आपने, वो उसका क्या हो गया एवरेज, अगर वो ओड नंबर तक है। और उसमें टोटल टर्म इवन है, उसमें इसी में देख लेते हैं, यदि उसमें टोटल टर्म 18 होते तो इस 18 को ही 2 से डिवाइड करो, 9th, उस एपी का 9th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। 9th टर्म जब फाइंड आउट हो गया, हो जाने के बाद जो आपने करना है उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का हाफ उस 9th टर्म में ऐड कर दीजिए, ये आपके पास क्या आएगी बनके उसकी एवरेज। और इस एवरेज को उस टोटल टर्म से, यदि टोटल टर्म से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उस एपी का ऐड आ जाएगा। बस ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फिर मैं बताऊं इसी के बारे में कोई और सवाल। देखो धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएगी। अब तक तो मैं 1 2 3 4 मैंने लिए थे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैं आपके पास ले रहा हूं 9 14 19 24 और 29। इसका जो कॉमन डिफरेंस है अब आपके पास क्लियर होता चलेगा सब। कॉमन डिफरेंस कितना है इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होता है। अब इसमें टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है ओड। ओड है तो आपने क्या करना है इसमें +1 हो गया 6 डिवाइड बाई 2 तो 3। ये जो 3 आए इस संख्या श्रेणी का जो थर्ड नंबर है वो खुद उस की एवरेज है, तो इसका थर्ड नंबर है 19। 9 इंटू टोटल टर्म कितने इसमें 5 तो 95। इसका क्या आ गया आपके पास ऐड आ गया। और अगर एवरेज वो पूछता है इस चीज में तो आप एवरेज बता ही दोगे, लेकिन ये अभी भी 5 तक जाके इसको रोक दिया गया है, इसको और आगे लेके जाएंगे। किसी चीज को समझो, यदि बेस आपका तैयार हो गया तो शॉर्टकट आप बनाएंगे। कब तक शॉर्टकट कोई और बता के देखो, इतना याद ही नहीं होता। आपके पास है इसी को लेते हैं हम 7 + 11 + 15 + 19 डैश 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 104th टर्म तक। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं 104। ये ओड है या इवन है, ये है इवन। करना क्या है डिवाइड बाई 2 52। इस संख्या श्रेणी का 52
सेकंड नंबर का जो टर्म होगा पहले तो वो निकालना है। तो 52 नंबर का टर्म निकालना है। यदि ये निकालना है तो आपको ध्यान में क्या रखना, 51। इस 51 से आप इसको करो, जो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 4। ये आपके पास हो गया 204। इस एपी का 52 नंबर का जो आपके पास ये टर्म आएगा, अच्छा ये तो इसका प्लस फर्स्ट टर्म कितना है, 7, तो 211 इस एपी का 52 नंबर का टर्म आपका आ गया है। फिर आपने क्या करना है, अब आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, इसका हाफ कितना है, 2, वो 2 और इसमें ऐड कर दीजिए, +2, तो 213 इसका आ गया आपका एवरेज। टोटल नंबर कितने, 104। ये आपके पास अब जो आएगा, ये जो होगा वो आपके पास इस पूरी एपी का क्या होगा, ऐड। अब ये देखो 213 इंटू 104, इसको भी समझना, 3 नंबर की मल्टीपल करना कोई उचित नहीं है। अच्छा, मल्टीपल नाम का कोई टर्म ही नहीं होता। हम एक काम और कर सकते हैं, 213 को 104 टाइम तक ऐड कर देंगे तो भी तो आंसर सेम होना है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको 213 इंटू 100, इट मीन्स हमने ये 213 को कितने टाइम जोड़ दिया, 100 टाइम, प्लस 213 इंटू 4, तो अब हमने टोटल कितनी बार जोड़ दिया इसको, 104 टाइम। तो यहां आपके पास 21300 और आपके पास है ये प्लस तो आपके पास ये इसमें ऐड हो जाएगा बेटा 852251222। ये जो है ये बेटे इस संख्या श्रेणी का टोटल क्या है आपका ऐड। मेरी बात समझ में आई, ठीक है।